पहले हमने वर्किंग ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ा जो होता है कार्डियक साइकिल। अब हम हार्ट के एक्टिविटी जो है कार्डियक एक्टिविटी है वो कैसे रेगुलेट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे ये रेगुलेशन होता है स्पेशलाइज्ड मसल जो ऑटो रेगुलेटेड होते हैं, मतलब वो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट कर सकते हैं, इसलिए हार्ट को हम मायोजेनिक कहते हैं। मैंने आपको मायोजेनिक का मतलब बताया है। अब वहाँ पे एक कार्डियोवास्कुलर सेंटर है जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है, और ये जो कार्डियोवास्कुलर सेंटर है वहाँ से नर्व्स आते हैं हार्ट तक, और वो नर्व्स है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, और ये नर्व्स जो है वो एड्रेनालाइन और एसिटाइल कोलिन सिक्रीट करते हैं, और एड्रेनालिन जो है वो इंक्रीज करते हैं हार्ट बीट में, और एसिटाइल कोलिन जो है वो हार्ट बीट को डिक्रीज कर देते हैं, और इस तरह पूरा कार्डियक एक्टिविटी रेगुलेट होता है। जैसा कि हार्ट ब्लड पंप करता है, उस ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाने के लिए एक चैनल की ज़रूरत होती है, और वो चैनल है ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स जो है वो 3 टाइप्स के हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। पहले हम आर्टरीज और वेन्स के बारे में पढ़ते हैं और फिर हम कैपिलरीज के बारे में पढ़ेंगे। आर्टरीज जो है वो ब्लड हार्ट की तरफ से बाहर लेके जाता है, मतलब दूर लेके जाता है, और वेन्स जो है वो ब्लड को हार्ट के तरफ लेके जाता है। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। अब ये जो वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। आर्टरीज जो है वो थिक वॉल्ड है, थोड़े जाड़े होते हैं, मस्क्यूलर है, इलास्टिक है और विदाउट वाल्व्स है, उनमें वाल्व्स प्रेजेंट नहीं होते। और वेन्स जो है वो है थिन वॉल्ड है और उनमें सेमिलुनर वाल्व्स प्रेजेंट है जो ब्लड को बैक फ्लो होने से बचाता है, मतलब उसको वापस नहीं आने देता और एक ही तरफ जाने देता है। आर्टरीज जो है वो डीपली सिचुएटेड है, मतलब वो बॉडी के बहुत इनर पार्ट में है, और वेन्स जो है वो सुपरफिशियली सिचुएटेड है, उसका मतलब है वो है स्किन के बहुत नज़दीक ही प्रेजेंट है। वो ये नैरो लूमेन है, मतलब उनका जो डायमीटर है वो बहुत ही छोटा है, जिनके कारण ये ब्लड वेसल में बहुत हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है। और वेन्स जो है उनका डायमीटर थोड़ा जाड़ा होता है, बड़ा होता है, ब्रॉड लूमेन है, जिनके कारण वो ब्लड वेसल में थोड़ा लो ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है। हमने 2 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स जो आर्टरीज और वेन्स है उसके बारे में पहले पढ़ा है। अब हम कैपिलरीज जो 3rd टाइप ऑफ ब्लड वेसल है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो कैपिलरीज है, जैसे आर्टरीज ब्रेक होके कैपिलरीज बनते हैं, और ये कैपिलरीज जब एक साथ में आते हैं और ज्वाइन होते हैं तो वो एक वेन्स फॉर्म करते हैं। अब ये जो वॉल ऑफ कैपिलरी है वो एंडोथेलियम सेल से बना है, और उसका ये वॉल जो है वो वेरी थिन है, मतलब इतना पतला है कि वो परमिएबल है, मतलब वो अपने आप में जो सब्सटेंसेस है उसको बाहर आने जाने में और अंदर आने में हेल्प करता है, उसका मतलब है परमिएबल वॉल्स। और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होते हैं, मतलब एक्सचेंज ऑफ कौन से मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी गैसेस है, न्यूट्रिएंट्स है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, ये सब को आने और जाने में मतलब अंदर ले सकता है और बाहर भेज सकता है, ये कैपिलरी वॉल्स कर सकते हैं। हम सबको पता है कि ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, पर वो कैसे सर्कुलेट होता है या वो कौन से पाथवेज यूज करता है पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए, इसके लिए हम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे। अब वो जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो डबल सर्कुलेशन होता है, ब्लड परफॉर्म डबल सर्कुलेशन। इसका क्या मतलब कि ब्लड जो है वो 2 बार पास होता है अपने हार्ट में और फिर सर्कुलेट होता है, तो दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। और ब्लड फॉलोज 2 रूट्स। अब ये 2 रूट्स कौन से हैं जो पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करने के लिए है, वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसमें सर्कुलेशन जो है वो हार्ट और लंग्स के बीच में होता है, और इसमें पल्मोनरी पल्मोनरी सर्कुलेशन में राइट वेंट्रिकल
और लेफ्ट एट्रियम्स इन्वॉल्व होते हैं ये पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए। और जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है वो सर्कुलेशन हार्ट और बॉडी ऑर्गन्स के बीच में है और उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम इन्वॉल्व होते हैं जो पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करने में हेल्प करते हैं और यहाँ पे पूरे बॉडी ऑर्गन से ब्लड वापस लाया जाता है हार्ट में। अब कोरोनरी सर्कुलेशन जो है वो सर्कुलेशन टू द कार्डियक मसल ऑफ हार्ट है, मतलब ये पूरे हार्ट में ही होता है, विद इन द हार्ट होता है और इसमें कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेन्स इन्वॉल्व होते हैं ये सर्कुलेशन करने के लिए। तो हमने अभी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ा।